जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसे कहते हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया और क्यों जो 5-6 सालों से चंदा का लेन देन हो रहा था कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना चंदा दे रही है, किसी भी नागरिक को उसकी जानकारी नहीं हो रही थी। देखिए, सबसे पहले समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहते किसे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक पेपर है, वचन पत्र की तरह है। आप गए एसबीआई, मैंने इसको सिर्फ लेने देने का अधिकार सिर्फ जो है एसबीआई को था, तो इसलिए हम एसबीआई का नाम लेंगे। आप जब एसबीआई बैंक गए और आपने कुछ पैसा दिया और एक वचन पत्र लिया जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहते हैं, और वो किसी भी पार्टी को ले जाकर आपने दिया, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, और फिर वो पार्टी ले जाके उसका कैश करा लेती थी, इसी एक पेपर को इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कानूनी रूप मिला था 29 जनवरी 2017, मतलब 2017 से ये चालू है, लगभग 6 साल हो गए। 1000 से लेके 1 करोड़ तक के बीच का इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो सकता है, मतलब या तो 1000 का होगा या 10,000 का होगा, 1 लाख का होगा, 10 लाख का होगा या 1 करोड़ का होगा, मतलब 1000 से लेके 1 करोड़ के बीच में 5 तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था और लोगों ने लिया और दिया। इसका मतलब एकदम नहीं हुआ कि कोई इंसान 1 करोड़ से किसी पार्टी को ज्यादा डोनेशन नहीं दे सकता, वो कई हजारों चाहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकता है, लेकिन एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1000 से ज्यादा का नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लेन देन हुआ। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डिटेल जो है ना 12 मार्च 2023 को घोषित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, मतलब असंवैधानिक, मतलब कहा कि ये भाई संवैधानिक चीज नहीं है, इसको जो है खत्म कीजिए। 12 मार्च को एसबीआई को इसकी डिटेल जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप चुनाव आयोग को दीजिए, और चुनाव आयोग से कहा कि 15 मार्च तक इसका सारा डिटेल अपने वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे ओपन कीजिए, ताकि पूरा का पूरा देश लोग जान सके कौन पार्टी कितना कितना मोटा मोटा रकम लिया हुआ है। तो उस डिटेल के अनुसार 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक जिन जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और जिन जिन लोगों को दिए हैं, सबका डिटेल जो है चुनाव आयोग के वेबसाइट पे आ गया। और उस वेबसाइट के अनुसार और उस मतलब डिटेल्स के अनुसार सबसे ज्यादा पार्टी जो है वो है बीजेपी, जिसको 60 अरब से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चंदा मिला है। यहाँ पे एक चीज आप सब समझ लीजिए। देखिए, कोई भी सरकार जो होती है, जो कोई पार्टी होती है, तो उसको पार्टी चलाने के लिए पैसे जरूरत पड़ती है। पैसा हम यहाँ पे आम जनता ही देती है, कंपनी देते हैं, लोग ही देते हैं। तो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कम पार्टियों को पैसा नहीं मिलता है, कैश में मिलता है, चेक में मिलता है, और कई भी तरीकों से आम लोग जो है अपनी अपनी पार्टी जिसको जो पार्टी पसंद आती है उसको चंदा देते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना उसका एक फॉर्म है, ये सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं जिससे कि आप किसी कंपनी किसी पार्टी को चंदे देते हैं। तो इस मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू बीजेपी को मिला है 60 अरब से ज्यादा। अब लोग बवाए हुए हैं कि भाई इस पार्टी को इतना कैसे मिल गया। देखिए, बीजेपी को इतना ज्यादा कायम ले तो अलग बात है, एक चीज समझ लीजिए, जो पार्टी सरकार में होती है उसको ऑटोमेटिक ज्यादा चंदा मिलता है। यहाँ पे अगर कांग्रेस सरकार में होती, चाहे टीएमसी सरकार में होती, चाहे शिवसेना सरकार में होती, चाहे कोई पार्टी सरकार में होती, उसको ज्यादा चंदा मिलता ही। हाँ, इस बार थोड़ा सा ज्यादा चंदा मिल गया है तो लोग थोड़ा सा ज्यादा चिढ़ा गए, बउआ गए हैं। 2 नंबर पे टीएमसी है, देख लीजिए, ये भी सरकार में है, पश्चिम बंगाल ममता दीदी का पार्टी है, इसको मिला है 16 अरब से ज्यादा। कांग्रेस को मिला है 14 अरब से ज्यादा, बीआरएस को मिला है 12 अरब से ज्यादा, बीजेपी को मिला है 7 अरब से ज्यादा। मतलब वो पार्टियां का नाम है जो सब जगह कहीं ना कहीं सरकार में है। इस तरह भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनको सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिला हुआ है। एक बात और समझने की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना डिटेल्स जो एसबीआई ने दिया है, 2 पार्ट में दिया, मतलब 2 तरीके से बताया गया है कि इसका डिटेल क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। पहला डिटेल ये है ना कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी ने पार्टी को चंदा दिया और कितना दिया है। और दूसरे डिटेल्स हमको मिल रहा है पार्टी का नाम, कि किस पार्टी को चंदा दिया गया। मतलब पहला डिटेल में है कंपनी नाम, डिटेल देने वाला, और दूसरा में है डिटेल लेने वाले का। ठीक है, अब देखिए उस डिटेल के अनुसार बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने चंदा दिया हुआ है। उसमें से एक कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। अब ये कंपनी नाम सुनकर सब लोग बवाया हुआ है कि जुआ खेलने वाला, चाहे गेम कराने वाला कंपनी इतना चंदा काहे दिया। वो काहे दिया वो बात का विषय है, जब जांच आएगा तो समझ में आएगा। देखिए, इसने लगभग 1368 का बॉन्ड 1368 बॉन्ड्स खरीदे हैं, जिसकी वैल्यूएशन जो है 13.6 अरब की है इसकी, फ्यूचर गेमिंग की। दूसरा नंबर आती है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने 966 बॉन्ड खरीदे हुए हैं और उसकी कीमत 966 करोड़, मतलब 1 करोड़ का एक बॉन्ड खरीदा। इसके अलावा कई सारी कंपनियां हैं। अब देखिए सारा डिटेल, ये जो डिटेल्स आप देख रहे हैं, ये डिटेल्स जो है ना 12 अप्रैल 2019 से है, जबकि मैंने आपको शुरू में बताया कि कंपनी ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का लेन देन जो है कानूनी रूप मिला 17 में, मतलब हाँ 2017 से स्टार्ट हुआ, तो लगभग 1.5-2 साल का जो डिटेल्स है वो नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एसबीआई से कहा, बाबू सुना, 18 मार्च तो जो बाकी का डिटेल आप नहीं दिए ना वो भी फटाफट दे दीजिए। तो 18 मार्च का वेट कीजिए, देखते हैं और भी कितने डिटेल सामने आने वाले हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ये चंदा का लेन देन चलता रहता है, इसमें हमको आपको ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम लोग जो आंख मूंद के ब्लाइंडली किसी पार्टी को पीछे पड़ जाते हैं, ये चंदा कंपनी ऐसा नहीं दे देती है, समझ लीजिए मेरी बात। हम लोग तो आंख मूंद के अपना पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम लोग तो बुझाता है नहीं, जो बुझाते हो मत पूछिए।
कोई कंपनी किसी पार्टी को चंदा काहे देगी? जैसे मान लीजिए कि हम किसी पार्टी सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी सपोर्ट करते हैं, तो हम सपोर्ट करते हैं नेता देखकर कि भाई ये नेता बहुत अच्छा है, या उसकी आइडियोलॉजी देखकर। कंपनी ना नेता देखती है ना आइडियोलॉजी देखती है, वो अपना बेनिफिट देखती है। तो जिस कंपनी को जिस सरकार से जितना ज्यादा बेनिफिट होगा, वो कंपनी उस सरकार को उतना ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स देगी। एकदम सिंपल सी बात है। तो आप अगर अकलमंद है, जो कि आप हैं, तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आंख मूंद के पगलाना बंद कीजिए। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिए, आपका भला होगा, देश का भला अपने आप हो जाएगा। किसी पार्टी भला मत सोचिए, सब पार्टियां कंपनी अपना भला सोचती है, इसलिए आप भी अपना भला सोचिए। जय हिंद।